हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। आज है 8 अगस्त 2025। बोला था आपको वैकेंसी और आने वाली है। अभी उत्तराखंड जुडिशरी है आपका, छत्तीसगढ़ जुडिशरी होने आया है, अभी झारखंड एपीओ आया हुआ है, और अभी आपको बोला था हरियाणा की जुडिशरी की या फिर एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। एपीओ का तो कन्फर्म ही था और वही एपीओ आ चुका है। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन, ये आज का नोटिफिकेशन है। कब का है? 8 अगस्त 2025। डेट दिख रही है सभी को? तो नोटिफिकेशन आ चुका है। पोस्ट इतनी अच्छी हैं, अगर आप देखेंगे, नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ पूरा, ग्रुप में और टेलीग्राम पे हमने सेंड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। कितनी वैकेंसी है ये देखिए, आप नोटिफिकेशन देखिए। ये रही वैकेंसी। जर्नल के लिए 134 वैकेंसी। कितनी है? 134। और ये ओबीसी वगैरह की, ये तो आपके काम की नहीं है। जो अदर स्टेट की उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी सबके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अनरिजर्व कितनी है? 134 टोटल है। 255 वैकेंसी है। किसके लिए? एपीओ के लिए। क्या क्या चाहिए? कब से फिलअप हो रहा है एग्जाम? 13 अगस्त से फिलअप हो रहे हैं। 2 सितंबर लास्ट डेट है। 13 अगस्त से स्टार्टिंग हो रही है ऑनलाइन फॉर्म की, और लास्ट डेट क्या है? 2 सितंबर। एग्जाम कैसे होगा? सेम उसी तरह से होगा। प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। सिलेबस इसमें डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा क्या करता है, अपना सिलेबस पहले नहीं देता। क्या करता है? अभी उसने नोटिफिकेशन निकाला है, देन इसके कुछ दिनों बाद क्या करेगा, 2 या 3 दिन बाद अलग से एक नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें क्या होगा, सिलेबस होगा पूरा। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। देखो नॉर्मल सी बात है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नए पुराने दोनों, ये तो कन्फर्म आने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म आना है। पुलिस एक्ट वगैरह जो भी हो सकता है, एक्स्ट्रा चीजें, वो उसमें आपको मिल जाएगी नए सिलेबस में। टाइम बहुत कम है। एग्जाम मान के चलना, अभी सितंबर में फॉर्म फिल हो जाएंगे पूरी तरह से, 2 सितंबर तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। मान के चलना कि नवंबर में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, और फरवरी या जनवरी में मेंस हो जाएगा। तैयार रहना। क्या क्या चाहिए इसके लिए? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नॉर्मल सी बात है। क्या क्या सबको पता है? क्या बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, साफ साफ दिखा हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, देखो मैं आपको। दूसरा, हिंदी या संस्कृत वगैरह आपका हाई स्कूल या 10th में सब्जेक्ट होना चाहिए। और प्लस आप एज ए एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपको प्रैक्टिस है कि नहीं, ये आपकी 1 वकालतनामा, 4 वकालतनामा, कोई मैटर नहीं करता। क्या होना चाहिए? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और रजिस्टर्ड वकील होने चाहिए, प्लस हिंदी आनी चाहिए आपसे। ठीक है? जैसे वहाँ है ना झारखंड में, अभी अभी एपीओ में क्या पूछा था? 9 लैंग्वेज दी थी। 9 में से खोरठा, सिंधी, ये 4-5 9 लैंग्वेज थी। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या है? हिंदी। और सबको आती है, कोई ऐसा ही नहीं से नहीं आती हो। तो अब करना क्या है? सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तैयार करने बहुत डिटेल में अच्छे से। समय बहुत कम है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। यूपी की आने वाली है, इसके बाद पता नहीं यूपी की वैकेंसी आ रही है। यूपी की 350 प्लस होंगी वो भी, लेकिन कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। आने को सितंबर में आ जाए या अगस्त में आ जाए, लेकिन ये कन्फर्म है इस बार के नवंबर में या तो यूपी एपीओ या फिर यूपी जुडिशरी का प्रीलिमिनरी हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है? जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो छत्तीसगढ़ पे फोकस करें, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। प्लस वही तो सब्जेक्ट है। देखो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हो, और किस में कर रहे हो अपने, ये उत्तराखंड में भी कर रहे हो। और यही तो करने हैं बस, आगे जाकर और थोड़ी डिटेल में चले जाना। ठीक है? और दूसरी बात, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे 3 साल पूरे नहीं हुए, तो वो 3 साल वाली बात तो खत्म ही होगी ना। एपीओ में आप जा सकते हो। आप ही के लिए है ये, स्पेशल आपके लिए, क्योंकि 3 साल आपके पूरे नहीं हुए। अभी 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 एलएलबी पूरी की है, कंप्लीट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अपेयरिंग वाले नहीं जा सकते भाई। इसमें भी क्या करना है? सुनहरा मौका है। जुडिशरी के लिए 3 साल वेट नहीं कर सकते आप लोग। उससे अच्छा क्या है? एपीओ में सिलेक्शन ले लो। यहाँ पर एपीओ बनने के बाद किसी भी स्टेट का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। वो 7 साल 3 साल यहाँ से काउंट होंगे यहाँ पे भी। उसके बाद आप जुडिशरी भी दे सकते हैं, एचएएस भी दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहो। ये नोटिफिकेशन पूरा है। इस फीस वगैरह कितनी है? देखो नॉर्मल सी फीस से ज़्यादा नहीं है। फीस ठीक रखी है इसने, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी इसने। कितने? 1000। आगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। एज रिलैक्सेशन, एज की